छोटा सा जीवन है और उसमें हम सौंदर्य ढूंढ लें या हम उसमें कष्ट, तकलीफ़ें, दुख ढूंढ लें, अपने हाथ में, अपने एटीट्यूड पे, अपने सोचने पर सब निर्भर करता है। किसी को फूल दिखाई देते हैं, किसी को शूल, किसी को दोनों। तो मज़ेदार बात तो यह है कि दोनों हैं जीवन में, फूल भी हैं, कांटे भी हैं, लेकिन हमें करना क्या है? थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी बेवकूफ़ी और बात बन जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशो कह रहे हैं। ओशो के वचन है कि a little intelligence to avoid the trouble and a little foolishness to enjoy the life. That's all you need. थोड़ी सी बेवकूफ़ी जरूरी है, जानी बूझी समझी हुई बेवकूफ़ी ज़रूरी है। अगर जीवन का सच में मज़ा लेना है, अगर उसका लुत्फ़ उठाना है, अगर उसे सच में एंजॉय करना है, अगर उसे सेलिब्रेट करना है, और थोड़ी सी समझदारी कि जो कांटे आते हैं जीवन में, जो तकलीफ़ें आती हैं, कष्ट आते हैं जीवन में, उनसे कैसे हम बच के निकल सकें, या वो कष्ट जो है कैसे कम से कम हो सकें। ऋषियों ने कहा है काया कलेश, एक टर्म है काया कलेश। काया कलेश का अर्थ होता है कि जब तक ये काया है तब तक कुछ ना कुछ कलेश तो रहेगा, बना ही रहेगा। कुछ ना कुछ झंझट, कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ जीवन में चुनौतियां वो आती जाती रहेंगी। लेकिन समझदारी कब है? जब उन कष्टों का कारण हम खुद ना हो। कम से कम इतना तो हो कि वो कष्ट हमने खुद से क्रिएट नहीं किए। इतनी सी समझदारी की ज़रूरत है। अब कोई आपदा आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो गया, वो समझ में आता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी मुसीबतें जीवन की, बहुत सारी झंझटें हमारी खुद की पाली होती हैं। तो ओशो जब कहते हैं लिटिल इंटेलिजेंस टू अवॉइड द ट्रबल, उसका मतलब ये नहीं कि एकदम ट्रबल फ्री लाइफ हो जाएगी सब कुछ ना। वो जो कलेश है ना, उसे मराठी में कहते हैं भानगढ़। तो वो जो भानगढ़ है वो तो चालू ही रहने वाली है आजीवन। वो जो झंझटें हैं वो तो चलती रहेंगी आजीवन, वो कम नहीं होती। लेकिन एक ऐसा ढंग हो सकता है जीने का कि सुख आए दुख आए और हम फिर भी मस्त रहें, और हमारे जीवन के दुखों में कम से कम हमारा योगदान ना हो। खींच खींच के आ बैल मुझे मार, उन दुखों को हम नहीं पुकारे। तो एवरी डिसीजन वी टेक, एवरी स्टेप वी टेक, अगर वो होशपूर्ण है, अगर वो कॉन्शियस है, तो इंटेलिजेंस साथ देती है। इंटेलिजेंस ऐसा कह सकते हो कि कॉन्शियसनेस का परिणाम है, उसका फल है। इस इंटेलिजेंस को गौतम बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा, और हमें प्रेरित करते हैं कि प्रज्ञावान जीवन जियो, मूढ़ता से भरा, मूर्छा से भरा नहीं, होश से भरा। और मैं आपसे कहूँ, परमात्मा के लिए अगर कोई दूसरा नाम देना हो तो हम उसे कह सकते हैं सुप्रीम इंटेलिजेंस। तो जब जब आप कॉन्शियस होते हो, जब जब हम इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, याद रखना उतना हम परमात्मा के साथ इन ट्यून हैं। हमने बहुत ग्लोरीफाई किया मूढ़ता को, मूर्खता को। हमने उसे बड़े प्यारे प्यारे शब्द दे दिए। फला फला व्यक्ति बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। सीधे सीधे नहीं कह सकते ना हम कि वो मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, बैल बुद्धि है,
अक्ल नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा पोलाइट होने के चक्कर में बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। और फिर अगर हमारी पुरानी हिंदी की पिक्चरें देखो तो जितने हीरो हैं वो बड़े सरल, बड़े सीधे दिखाए गए, सीधा साधा आदमी। दैट इज एक्चुअली ग्लोरीफाइंग स्टुपिडिटी। सरल होना मूर्ख होना नहीं है। सरल होना यानी सहज होना। सहज होना यानी एक ऐसी अवस्था जब आप पूरी तरह कॉन्शियस हो और फिर आप जानबूझकर हजार झंझटों में नहीं उलझते। आपको कोई बेवकूफ बना जाता है, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, तो आप मूर्ख हो। लेकिन आप जानबूझकर, आप कभी कभी उन संबंधों को ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप प्रेम को ज़्यादा वैल्यू करते हो, आप अपने जीवन के सुख और शांति को ज़्यादा वैल्यू करते हो, और कुछ चीज़ें आप होने देते हो, छोड़ देते हो। यू डोंट फाइट about every single thing. You don't fight about every time when it is right, when it is wrong. You choose your battles wisely, intelligently, कि कहाँ उलझना है, कहाँ नहीं उलझना। कभी कभी ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो मुझसे ले जा रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, और अगर मैं उसे जाने दूँ, उसके पीछे जो सुकून, जो शांति जो मुझे मिल रही है वह कितनी महत्वपूर्ण है। सो समटाइम्स, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है, कट लॉस, टू कट योर लॉसेस। पता है ये मार्केट डाउन जा रही, ये कंपनी गई, ये शेयर डूबा, सो व्हाट डू? यू डोंट गो ऑन फाइटिंग, यू नो इट्स नॉट इन योर हैंड्स। कट लॉस, जितना लॉस हुआ बुक करो, नए सिरे से नई कहानी शुरू करो, ऐसा ही कुछ होता है। That's what we need to do in whole of our life. Sometimes we need to cut losses and move on. जिसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। कुछ पीछे हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ तकलीफ आ गई, आई चली गई, या कभी कभी नफ़े में नुकसान हो गया। कट लॉस, मूव ऑन, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब हम उसे कुरेदने लगते हैं, जब हम अपने जीवन में कुछ भी जो हमसे चूक गया, जो हमसे, हमारे हाथों से फिसल गया, जो हमारे हाथों से निकल गया, जब हम उस बातों को याद कर कर के उन्हें कुरेदते रहते हैं, तभी हम अपने दुखों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। हुआ हुआ, मूव ऑन। सरल होने का अर्थ है इतनी अवेयरनेस, सहज होने का अर्थ है इतनी कॉन्शियसनेस कि हमें इसके बारे में विचार भी नहीं करना पड़े कि क्या सही है, क्या गलत है। इंस्टेंटली यू कैन सी कि क्या मेरे को उलझाता चला जाएगा, उलझाता चला जाएगा, और न जाने मेरा कितना जीवन उस उलझन में निकल जाएगा। दुख को लंबा खींचने से बेहतर है बीच में काटो और अपना जीवन जो बचा है उसे सुंदरता से जियो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पास कितना वक्त है। शायद गौतम बुद्ध के वचन है, जब किसी ने पूछा कि कोई मोक्ष के, धम्म के मार्ग पर क्यों नहीं चलता, आप इतना समझाते हैं, इतना सिखाते हैं, लेकिन लोग उस पर चलने को राजी क्यों नहीं होते, उसके प्रति उनकी निष्ठा इतनी क्यों नहीं हो जाती कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दें। तो जानते हो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने बोला उनकी एक ही समस्या है, उन्हें लगता है कि उनके पास वक्त है। There is only one problem. We all have that problem. One problem. We think we have time. आज आप जितने भी साल के हो,
अपनी किसी भी समस्या को खींचते हुए कितना समय हो गया अगर देख लो, तो आपको रियलाइज होगा कि इतना वक्त कब कहाँ कैसे बीत गया पता भी नहीं चलता। और ये जो बीता वक्त है वो हम बेहतर गुजार सकते थे या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, एंड वी नीड टू डिसाइड कि बाकी जो वक्त है मुझे किस तरह से बिताना है।